टुडे, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। आज अब ये फैसले का वक्त आ गया, फैसले की घड़ी आन पहुंची। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? अव्वल तो अमेरिका, यकीन कीजिए कि ये चंद दिनों के बाद आप खड़े रहें, ये डेविस का मुतालबा छोड़ देगा, इसलिए कि उनकी सप्लाई लाइन पाकिस्तान में से गुजर के जाती है। जो उनकी नेटो के ट्रुप्स वहां 1.5 लाख लगे हुए हैं, जो तकरीबन इतनी ही तादाद में उनके सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, जब हमको देखते हैं तो मैं एक सिपाही के तौर पे ये कह सकता हूं, और यहां फौजी भी बैठे हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब बैठे हुए हैं, दिल बेयर मी आउट, क्या सप्लाई लाइन महफूज हुए बगैर आप कोई जंग लड़ सकते हैं या जीत सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं? फौजें जिंदा रह सकती हैं? ओ अमरीकनो, तुम्हारे तो टॉयलेट पेपर खत्म हो जाते हैं तो तुम रोने लगते हो। तुम्हारे पास ये कुर्बानी का जज्बा, तो ये तो हमारी दास्तान है कि गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। ये तुम में नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये। अगर आप डटे रहे, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर हो, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैं जानता हूं, इनकी सप्लाई 10 दिन के लिए बंद की थी, सिर्फ एक बॉर्डर के ऊपर, तोरखम के ऊपर बंद की थी, तो माफी रिटर्न मांगी थी उनके कमांडर्स ने यहां पे। ये इतने मुतकब्बर हैं, ये कभी माफी मांगते नहीं है। मैं हैरान था कि कैसे माफी जल्दी, इतनी 10 दिनों के अंदर उन्होंने माफी मांग ली। जो इनका वहां पे आजकल पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, वो 50 लाख लीटर रोजाना का इनका खर्च हो रहा है, 50 लाख रोजाना, और इनके पास 2 हफ्ते से ज्यादा वहां सप्लाई नहीं है। आप 1 हफ्ता इनकी सप्लाई बंद कर दें, इनको नानी याद आ जाएगी। हुकूमत भले ना करे, हम खुद कर सकते हैं। अटक पुल के ऊपर बैठ के धरना दे देंगे, बिस्तरे लगा के वहां लेट जाएंगे, जैसे तबलीगी जमात वाले किया करते हैं। वहां कैंप लगा देंगे अपने, जैसे अल तहरीर स्क्वायर में उन्होंने किया हुआ है, पुरअमन तरीके से, निहत्थे बिल्कुल। हमारा डिमांड क्या है? ड्रोन हमले बंद करो, डेविस के ऊपर मुकदमा चलने दो, तो मांगोगे नहीं इसको, हमारी आजादी हमें वापस दो, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आफिया सदीकी को वापस करो। ये सारी चीजें हैं जो आपने हमारे पास अब वक्त आ गया है कि हम मुतालबा करें। वो डू मोर कहा करते थे, अब कहो कि यू हैव टू डू मोर, इट्स योर टर्न टू डू मोर। और ये तारीख आपको इस मकाम पे, इस दोराहे पे ला खड़ा किया। यू हैव टू चूज। अब आपने फैसला करना है। अब ये नहीं हो सकता कि हुक्मरान हमारे फैसले करें, क्योंकि हुक्मरानों ने हमेशा हमारे खिलाफ फैसले किए। उस डिक्टेटर को आपने, उस जालिम को खुला छोड़ दिया, और आप कह रहे हैं कि इस मुकदमे में उसमें फंसाओ। बाबा, उसके ऊपर सबसे बड़ा मुकदमा है, उसने पाकिस्तान को बेच दिया। दहकानो किश्तो बागो बयाबा फरोख्तन कौमे फरोख्तन दो चेरना फरोख्त, बेचा भी तो कितना सस्ता बेच दिया तुमने उसको शराब के लिए और अपने डॉलरों के लिए बेच दिया। जुल्म क्या है कौम के ऊपर, इतनी बड़ी कौम की, इतनी बावकार कौम का, उसकी आबरू लूट ली तुमने। ये क्या जुल्म किया तुमने हमारे साथ? अब नहीं, अब आपके पास वक्त आ गया है कि वो जो दाग आपके उस ज़मीर के ऊपर, आपकी सॉवरेंटी के ऊपर, हालत आपके वकार के ऊपर लगे थे 14 सितंबर को, क्योंकि ये फैसला उसने एकतरफा 14 सितंबर को क्या झूठ बोल के किया था। 14 सितंबर को 2001 को जो फैसला किया था, आज वक्त आ गया है कि वो सारे दाग हम धो डालें। डेविस हमारे काबू के अंदर है, वो बकेगा, बोलेगा, बताएगा कि मैं तो यहां तकरीबकारी के लिए आया हूं, आपस में लड़ाने के लिए आया हूं, मौलवियों और मिस्टरों को आपस में टकराने के लिए आया हूं, मैं तो ये काम कर रहा था। फैसला करना होगा कि हम अमेरिका के साथ मिलके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, या खुद अमेरिका हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा है, खुफिया जंग, इनविजिबल वॉर। मुझे याद है कर्नल अकरम साहब ने लॉन्ग टाइम बैक, जब रूस हमारे साथ ऐसी वारदात किया